एक आदमी नई गाड़ी खरीदे और बस 3 साल चला ले, उसके बाद सरकार की छाती पे सांप लौटने लग जाते हैं तुम्हारी गाड़ी को देख के कि यार ये इतनी ज्यादा क्यों चला रहा है। उनको फूटी आंख नहीं सुहारी तुम्हारी गाड़ी। ये कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह से इस साले की गाड़ी की बस ये अपनी गाड़ी को कबाड़ी के बेच दे, कटवा दे भाई साहब। अब ना चलाए, बहुत चला ली ये गाड़ी। पता नहीं कौन सा खड़ा बाल इनको परेशान करता है कि इनकी गाड़ी बस चल क्यों रही है रोड पे। ये गाड़ी आग क्यों नहीं लगा देते अपनी नई गाड़ी में। बचना ऐ हसीनो तो मैं आ गया। आई एम बैक। 10 साल पुरानी गाड़ी को बंद करवाने के लिए ससुरों ने पेट्रोल देना ही बंद करवा दिया। पुलिस वाले जिनकी कमी है देश में, सुरक्षा के लिए क्राइम हुए जा रहे हैं, लोग मर रहे हैं, सिर फूट रहे हैं, रेप मर्डर हो रहे हैं, पुलिस वालों की कमी पड़ रही है। वो पुलिस वाले पेट्रोल पंप पे खड़े कर दिए कि कोई साला मां का बच्चा आ ना जाए, 10 साल पुरानी गाड़ी में पेट्रोल न भरवा ले, साले की छीन लेना। वाह वाह भाई वाह। बहुत मध्य प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों के लिए अलग से मीटर लगवाना पड़ेगा। अब उनकी यूनिट भी अलग होगी। अगर नॉर्मल मीटर से चार्ज कर लिया, चोर हो तुम, चोर, बिजली चोर, ससुरो बिजली चोर। बताओ, एक तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो हैं वो वैसे ही हाई मेंटेनेंस वाले हैं, ऊपर से अभी डेवलपिंग है, डेवलप भी नहीं हुए हैं, इतनी महंगी आती है। अब उसकी बिजली भी अलग से महंगी भरेंगे। और एक बकलोली ये E20 की कि भाई पेट्रोल में हम एथेनॉल मिला के दे देंगे, इसे लो तुम। अरे भाई गाड़ियों की टट्टी निकल रही है इससे। पुतिन फिट करी भाई, घेट फाड़ता फिर रहा है चारों तरफ। 20% इथेनॉल डालने के ऊपर देश में एक तो भी गाड़ी में तकरार रही कि आप नाम बताइए। ये पूरी तरह गलत है। 27% इथेनॉल डालते हैं, कोई कंप्लेंट नहीं कि अरे भाई इथेनॉल से कुछ नहीं होता, एक भी गाड़ी दिखा दो मेरी इथेनॉल पे चल रही है, मैं पी के दिखा देता हूँ E20 पेट्रोल को, कोई दिक्कत नहीं है। 3,500 रुपए का कल मैंने तेल भरवाया था, लिटरली आधा हो चुका है। मेरी गाड़ी की माइलेज पहले 12 की थी, वो कम होकर 9.5 की माइलेज हो गई है। और किस वजह से? सिर्फ आपने जो E20 फ्यूल लॉन्च किया है उसकी वजह से। पिछले 6 महीने में इसने एक बार भी 8 के नीचे माइलेज नहीं दिया। अब एक बार इधर करिए, जो माइलेज देखिए 6.3। द रीजन इज E20 पेट्रोल। इन लोगों की गाड़ियों की माइलेज कम हो गई है और कई लोग तो जान भी नहीं पा रहे कि हाँ उनकी गाड़ी की माइलेज कम हो गई है। टोयोटा ने साफ कह दिया है कि भैया डलवा मत लेना E20 वाला पेट्रोल, हमसे मत कहना साले गाड़ी खराब है, E20 में भी मत डलवा लेना तुम। इंश्योरेंस कंपनी से पूछा कि यदि हमने E20 पेट्रोल डलवा लिया तो तुम हमें क्लेम दे दोगे? तो इंश्योरेंस कंपनी कह रही है चप्पल कहां है मेरी, तुम्हें घंटा देंगे हम इंश्योरेंस क्लेम, हम आ मत जाना यहाँ पे। और कंपनी तो छोड़ो यार, सरकार का खुद नीति आयोग में लिखा हुआ था कि यदि आप E20 का पेट्रोल डलवाते हैं तो 6% तक आपकी गाड़ी की एफिशिएंसी कम हो जाती है। फिलहाल आप नीति आयोग का ये जो फरमान है वो कहीं नहीं पढ़ सकते क्योंकि ये डिलीट कर दिया है। और अगर मांग लिया ना, क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों की सीसीटीवी वीडियो साझा करनी चाहिए क्या? अरे क्या है भैया, क्यों माता मना रखी है देश की? और नहीं मान रहे तो इन्फ्लुएंसर को ऑफर कर रहे हैं कि भैया ये पैसे ले लो और प्रमोट कर दो, बता दो E20 भाई साहब महान है, E20 से गाड़ी भाई साहब देवलोक में चल जाएगी। E20 भाई गजब है, प्लीज बोल दो E20 के भाई साहब फायदे बता देने। अरे सालों कतई शर्म नहीं रही तुम पे, कतई जमीन में गड़ गए। ब्राजील में हमारी जो ब्रांच है यहाँ की वो सब ब्राजील में है, 27% इथेनॉल डालते हैं। ब्राजील में चल रही है, ब्राजील। अरे ब्राजील में बारिश पड़ के रोड पे झील भी नहीं बन जाती है। ब्राजील में सड़कें चांद जैसी नहीं है, गड्ढों वाली। भाई साहब गड्ढों से याद आया कि SUV गाड़ियां बिक ही इसलिए रही हैं क्योंकि गड्ढे हैं। आसपास देख लो, लोग कहते हैं भाई ऊंची गाड़ी लेंगे हम, ऊंची, क्योंकि गड्ढों में सेफ रहती है। भारत की जनता वाह, उनको पता है गड्ढे तो कहीं नहीं जा रहे हैं, गाड़ी ही ऊंची ले लें हम। भाई थार की बिक्री इसलिए हो रही है क्योंकि ऑफ रोड चलती है, मुश्किल घटिया
घंटा रोडों के लिए है वो कि भाई साहब पहाड़ों पे चढ़ा देते हैं, अपना कीचड़ में घुसा देते हैं, थार ही चल सकती है यहां पे। वाह भैया वाह। और तुम मिला क्यों रहे हो E20 भैया? जब मिला रहे हो तो फिर पेट्रोल तो कम है ना 80%, तो फिर सस्ता भी तो कर दो। लेकिन नहीं, पेट्रोल भी उतना ही था, इथेनॉल मिला के भी उतना ही दे रहे हैं। क्यों? कह रहे हैं कि इथेनॉल बनाने का जो प्रोसेस है उसकी जो खर्चा है वो इससे भी ज्यादा। अबे तो भाई क्यों मिला रहे हो? क्या एड्स की दवाई बना रहे हो कि बवासीर की दवाई बना रहे हो? मिला क्यों रहे हो चप्पल? क्या इसके कारण फॉसिल फ्यूल के कारण दिल्ली जैसे शहरों में प्रदूषण हो रहा है? पर्यावरण के लिए बड़े घंटा सारा पर्यावरण गाड़ी वाले से ही ले लेना। तुम कूड़े मत उठा देना, रोड सही मत करा देना। जिस एथेनॉल को बनाने के लिए जो फैक्ट्री लग रही है, ये जो धुआं पैदा कर रही है वो पर्यावरण में ऑक्सीजन फैला रही है। पर्यावरण ऐसी की तैसी पर्यावरण है क्या है भाई? और ब्राजील में ऑप्शन दिया था कि ये भरवाना है कि वो भरवाना है, कि तुमने भाई साहब चेप दिया। भाई भरवाना है तो यही भरवाना पड़ेगा। तुम्हारी गाड़ी की टट्टी निकल जाए, तुम्हारी गाड़ी की मैया पुज जाए, हमें कोई मतलब नहीं है। कंपनियां बताने को भी तैयार नहीं है पुरानी गाड़ियों में कि ये E20 कंपैटिबल है कि झंड पेंटिबल है कि घंटा टंकीबल है, कुछ नहीं बता रहे हैं वो। अगर E20 कंपैटिबल ना हो, उसमें पेट्रोल भरवा दिया, बेचारे नादान मासूम कई लोगों को तो पता भी नहीं है कि हमें इसमें E20 भरवाना है कि नहीं भरवाना। भरवाए जा रहे हैं, गाड़ियां खराब हो रही हैं। E20 आ गया, अब E27 भी लेने वाले हैं। अरे पुतिन फिटकरी भाई, कौन सा घटिया तरीका है फैमिली बिजनेस को ग्रो करने का। अरे मैं सरकार से निवेदन करूंगा, एक काम करो ना, ये पेट्रोल बंद कर देना, E20 दे देना, अलग मीटर लगवा देना। ये सब ड्रामेबाजी भांग पकौड़ा की क्या जरूरत है? हमारे घर आके रैपट मार के छीन लो हमारी गाड़ी, कटवा दो अपने कबाड़ी पे। एक ऑर्डर निकाल दो ना कि 3 साल 2 साल 1 साल या जो अब तक गाड़ी बिकी हैं वो अब नहीं चलेंगी, उनमें आग लगा दो, उन्हें बेच दो, उनके कबाड़ी के कटवा दो, उन्हें गाड़ दो जमीन पे, पर चलेगी नहीं, नहीं लो। अरे सीधा ऑर्डर निकाल दो, हम तुम्हारा वैसे भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये लो भाई गाड़ी, ये लो, पिछले ही साल खरीदी थी, लो भाई, लो लो ले, ये लो पकड़े, ये गाड़ी मैंने रोड पे खड़ी कर दी है भाई, ले जाना और कटवा देना भाई। बहुत हुआ, हमने तो बतेरी चला ली, 40% टैक्स दिया है, रोड का टैक्स दे रहे हैं, खरीदने का टैक्स दे रहे हैं, बेचने का चलने का टैक्स दे रहे हैं। जो टैक्स पैन जो नहीं बोलनी थी भाई साहब, टैक्स ने टट्टी निकाल दी। जिन लोगों के पास भी गाड़ी है ना भाई पुतिन फिटकरी उछल के तुम्हारी छाती में लात मारेगा, बस इतना ही रह गया है भाई। दे दो इस गाड़ी को, कबाड़ी को कटवा दो, इनकी छाती में ठंडक नहीं पड़ेगी तब तक। E20 वाला पेट्रोल लेके भरवाना मत, छिड़को गाड़ी पे, आग लगा दो, फूक दो गाड़ी को। कोई माई का लाल कह नहीं सकता, कोई कॉन्ट्रैक्टर 1 रुपए का करप्शन नहीं हुआ, क्योंकि हमने ईमानदारी से काम किया। आप 120 रुपए जो पेट्रोल ले रहे हैं उसका भाव हम 15 रुपए लीटर करेंगे। जितना एवरेज आपको 120 रुपए के पेट्रोल में मिल रहा है, उतना एवरेज आपको 15 रुपए पेट्रोल की कीमत जो है 15 लवणेन भोज्यम